अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बसीर और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद बसीर। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के पटवारी के सिलेबस का आज हमारा दूसरा लेक्चर है कम्प्लेक्स नंबर। पहले लेक्चर में मैंने रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर बताए थे। आज के लेक्चर में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो नंबर से मिलकर बना है। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ये दो नंबर जब भी मिलते हैं तो इन दोनों नंबर को कंबाइन करके हमें कौन सा नंबर मिलता है? कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को जो है हम लोग इस तरह लिखते हैं 2 + 3 आयोटा। ये जो पार्ट है रियल पार्ट है और ये जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों को कंबाइन करके कम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है? कम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को प्लस किस तरह करना है, माइनस किस तरह करना है और मल्टीप्लाई किस तरह करना है। इंशाल्लाह इसको तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो Z1 यानी कि कम्प्लेक्स नंबर 1 जो है वो क्या है? 2 + 3 आयोटा है और Z2 जो है वो 5 + 6 आयोटा है। अब ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हैं इनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो Z1 + Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा प्लस 5 + 6 आयोटा। 2 + 3 आयोटा प्लस 5 + 6 आयोटा। 2 और 5 हो गए 7। रियल पार्ट जो है हमेशा रियल पार्ट के साथ प्लस होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस होगा। तो 2 + 5 हो गए 7 जमा 3 + 6 हो गए 9 आयोटा। तो ये हो गए दो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने जमा किया। 2 + 3 आयोटा और 5 + 6 आयोटा, ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर दिए थे इन दोनों को हमने प्लस किया। तो जो लास्ट जवाब आया वो क्या है? 7 + 9 आयोटा। ये जो है दो कम्प्लेक्स नंबर का जमा करने का जवाब आया। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो Z1 - Z2 इज इक्वल टू Z1 क्या है? 2 + 3 आयोटा है। 2 + 3 आयोटा माइनस 5 + 6 आयोटा। Z1 - Z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा। तो Z1 - Z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होते हैं लेकिन साइन ग्रेटर का लगता है। ग्रेटर के साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो -5 + 2 ये आता है -3। अब यहाँ पे +3 आयोटा है, यहाँ पे -6 आयोटा है। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन बड़े का लगता है तो बड़े के साथ कौन सा है? माइनस है। तो -6 आयोटा से जब आप लोग 3 आयोटा को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3 आयोटा आएगा। अब आप इसमें से -3 को कॉमन भी ले सकते हो। -3 कॉमन ले लो तो 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा, ये आंसर। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। जब आप लोग -3 इसमें से कॉमन लोगे तो -3 × -3 माइनस माइनस प्लस आयोटा, क्योंकि 3 को जो है हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो ये है दो कम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना, इस तरह होता है। अब इसी दो कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि Z1 × Z2 इज इक्वल टू Z1 क्या है? 2 + 3 आयोटा है मल्टीप्लाई बाई 5 + 6 आयोटा। Z1 × Z2 इज इक्वल टू, अब 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 5 + 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 5 + 6 आयोटा। पहले जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर +3 आयोटा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा।
2 5 जा 10, 2 6 जा 12 आयोटा प्लस 3 5 जा 15 आयोटा। अब एक चीज और याद रखना है, 3 6 जा 18 तो आ गया, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर। 3 6 जा 18 आयोटा का स्क्वायर। अब आपको पता है रियल पार्ट जो है यहाँ पे कोई और नहीं है, तो सिर्फ वही 10 लिखो, 12 आयोटा प्लस 15 आयोटा, ये हो गया 27 आयोटा। अब एक चीज और आ गया है, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आया है। आयोटा का स्क्वायर का जो वैल्यू है, कीमत है, वो -1 है। आयोटा का जो कीमत है वो -1 अंडर रूट है। आयोटा स्क्वायर का जो कीमत है वो क्या है, -1 है। तो यहाँ पे आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो 10 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस -18, तो 10 - 18 ये हो गया -8 प्लस 27 आयोटा। ये जो है हमारा आंसर है। सिंपली 10 को नीचे लेके आओ, 12 आयोटा और 15 आयोटा का प्लस करो, हो गया 27 आयोटा प्लस 18 आयोटा के स्क्वायर की जगह पे -1 लिखो, 18 1 जा 18 -18 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 10 प्लस 27 आयोटा -18। अब -18 प्लस 10 माइनस प्लस माइनस होते हैं, साइन ग्रेटर का लगता है, तो -18 से जब हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो ये आएगा -8 और प्लस 27 आयोटा। इस तरह जो है किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्लस करेंगे, फिर इसी तरह इसको माइनस करेंगे, फिर इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ इनमें रखना है, प्लस के लिए ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन माइनस के लिए ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि माइनस का साइन जब हम लोग लगाते हैं तो इससे ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, हमेशा चेंज होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो साइन है ये चेंज होने की वजह से जो है हमेशा हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि माइनस तो माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर इस तरह कोई और नंबर भी आपको दिया हो कि इसको आयोटा के फॉर्म में लिखें, सिंपली उसको भी आप लोग लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर -16 अंडर रूट है, इसको आप लोग आयोटा के फॉर्म में फिर किस तरह लिखोगे, तो -16 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई -1, सॉरी 16 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 अंडर रूट। ठीक है, 16 1 16, सही, -16 वही आता है। तो -1 अंडर रूट का वैल्यू क्या है, मैंने बताया था कि आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। ठीक है, तो -1 अंडर रूट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना, तो जब 4 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 4 आयोटा। इस तरह आप किसी भी नंबर को जो है आयोटा के फॉर्म में भी आप लोग आसानी से लिख सकते हो। ये जो लेक्चर हैं ये पटवारी के सिलेबस में ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग इसको समझे। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अभी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के पटवारी के सिलेबस का मैथ का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।